क्या फॉर्मेट होना चाहिए आपका रिसर्च प्रपोजल का? तो जो बहुत सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने पहले बना रखा है तो उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा, लेकिन जो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो उनको थोड़ा सा इस चीज़ का ज़रूर ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटी का सेम ही होता है। ठीक है, तो रिसर्च प्रपोजल आपको किस तरह से तैयार करना है, क्या फॉर्मेट होगा, ये आपका जो है गिवन है प्रोस्पेक्टस में। तो जान लेते हैं। सबसे पहले जो आपका टाइटल पेज होगा 1 पेज, उसके ऊपर आपको अपना स्टूडेंट्स का नेम, डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूट्स का नाम, नेम ऑफ द फैकल्टी, नेम ऑफ द सुपरवाइजर एंड विद हर डाइजेशन एंड अफिलिएशन, क्योंकि देखो वहाँ पे गिवन थे कि भाई किस सब्जेक्ट्स का कौन सा जो है गाइड आपको करवाएगा। तो इसके अंदर प्रोस्पेक्टस में गिवन है, वहाँ से आप देख सकते हो कि भाई आपके सब्जेक्ट्स के लिए कौन सा है, उसका सुपरवाइज़र का नाम, को सुपरवाइज़र विद हिज या हर डेजिग्नेशन एंड एफिलिएशन, प्रपोज्ड टाइटल ऑफ द थीसिस। फिर आपका टाइटल क्या होगा थीसिस का, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आपको 300 वर्ड्स में जो आपका एम या ऑब्जेक्टिव है रिसर्च का, वो आपको इंट्रोड्यूस करना होगा। तो इंट्रोडक्शन आपका 1 पेज का इंट्रोडक्शन होना चाहिए, 1 पेज का आपका टाइटल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद रिव्यू ऑफ द प्रीवियस वर्क, नेशनल एंड इंटरनेशनल। अगर आपने भाई जो आपने उस पर जो भी आपका टॉपिक है उसके ऊपर अब तक कितनी रिसर्च हो चुकी है, यानी कि जो आप रिव्यू दोगे। ठीक है, रिव्यू का मतलब यही होता है कि भाई इसके ऊपर इतनी रिसर्च हो चुकी है और इतने इतने कैंडिडेट्स ने रिसर्च की है, इस ईयर में रिसर्च की है। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको 3 से 4 पेजेस पे मेंशन करनी होगी। नेशनल और इंटरनेशनल दोनों हो सकते हैं। रिलेटेड वर्क इशू वाइज, critical review, notice chronological affection, should organize a literature review matrix from example such issue as column and reference as row। ठीक है, तो रेफरेंस आपको रो में देने होंगे। उसके बाद जो जो इशू हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको उनको जो है हाईलाइट, अपडेट एट एवरी प्रोग्रेस रिव्यू। ठीक है, हाईलाइट करना होगा जो भी आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसके अंदर अवेलेबल होती है। उसके बाद आपको रिसर्च गैप और प्रॉब्लम। ठीक है, रिसर्च गैप क्या होता है कि भाई इतनी अब तक रिसर्च हो चुकी है और इतनी हो जानी चाहिए, इसके अंदर क्या गैप है। ठीक है, उस गैप को फाइंड आउट करना है, क्या प्रॉब्लम आ रही है उस चीज़ को फाइंड आउट करना है। वो आपको 1 पेज के ऊपर वो आपको उस चीज़ के बारे में बताना है कि भाई आपका जो वर्क है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, भाई ये गैप रह गया है इसमें और इस चीज़ को मैं फाइंड आउट करना चाहती हूँ। ठीक है, ये मेरी रिसर्च की इम्पोर्टेंस रहेगी। उन सब चीज़ों के बारे में 1 पेज में आपको बताना है। एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट ऑन एकेडमिक या इंडस्ट्रीज़, तो फिर आपका क्या एक्सपेक्टेड है कि भाई अगर मैं ये रिसर्च करती हूँ तो इसका क्या बेनिफिट मिलेगा जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको, या फिर इंडस्ट्री एरियाज़ को क्या बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि हम कोई भी रिसर्च करते हैं तो बेनिफिट के लिए ही करते हैं कि भाई हमारा जो आगे वाली नई जनरेशन आएगी उसको हमारी इस रिसर्च से बेनिफिट होगा। ठीक है, उसके बाद मेथोडोलॉजी ऑफ रिसर्च वर्क 1 और 2 पेजेस की आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है कि आपके मेथड्स क्या रहेंगे, किस तरह से आप इसको स्टडी करोगे। मेजर इनपुट इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड 1 पेज, लिस्ट ऑफ अप टू डेट रेफरेंस। तो रेफरेंस जो है वो आपको 1 पेज में देने हैं। और एपीए स्टाइल में, एपीए स्टाइल में क्या मतलब, पहले आपको ऑथर का नाम लिखना है, फिर आपको जो टाइटल्स वगैरह है वो लास्ट में आप पब्लिकेशंस का नाम लिखोगे। ठीक है, नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट्स, नेम एंड सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइजर एंड को सुपरवाइजर, अगर कोई है तो उसके सिग्नेचर करवा सकते हो, अगर नहीं है तो भाई आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर अभी है ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो पोस्ट ग्रेजुएशन डायरेक्ट जो है नेट जेआरएफ क्वालिफाइड करके एडमिशन लेना चाहते हो, तो भाई सभी के तो सुपरवाइज़र को सुपरवाइज़र नहीं होंगे। तो जिनके हैं वो मेंशन कर दीजिए, जिन्होंने डिसाइड कर रखा है कि भाई हम तो इसी सुपरवाइज़र इसी गाइड के अंदर करेंगे। ठीक है, और जिनका नहीं है वो इसको ब्लैंक छोड़ सकता है। तो ये था आपका रिसर्च प्रपोजल का फॉर्मेट। इस तरह से आप फॉर्मेट में आप रिसर्च प्रपोजल तैयार कीजिएगा। बेस्ट विशेज़ हैं भाई आपकी हमारे साथ। तो ज़रूर जो कुछ आपका रहता है, जो आपका एक्सपीरियंस है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और किसी भी टाइप की अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हो। थैंक यू।